कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। नहीं तो आप लग जाइए पूरी तैयारी में, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 होगा। ठीक है, 5.1 में से हमने पिछले सवालों को देखा है। आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर भी हम कुछ चीज़ों को रिपीट कर देते हैं ताकि बच्चों को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सवाल को। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, हमें करना है। ठीक है, तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। बस यही दो चीजों को लिखना है और इस दोनों चीजों को एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रथम पद, ठीक है, हम एक सीढ़ी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रथम पद क्या होता है। जैसे आप सीढ़ी में चढ़ते हैं तो पहला पग जहाँ पे रखते हैं वो हो गया हमारा प्रथम पद। ठीक है, और सार्वंतर क्या हो गया, इन प्रत्येक सीढ़ियों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। ये गणित की भाषा में आपको यहाँ पे सार्वंतर बोला गया है। और पहला सीढ़ी में लोग जहाँ पे पैर रखते हैं उस पद को हम लोग यहाँ पे प्रथम पद लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग के पास जो पहला 1 नंबर का सवाल है, यहाँ पर है 3 1 -1 -3 ... बच्चों अब देखिए इसमें प्रथम पद यानी सबसे पहला। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को आप ए द्वारा ही लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद को A2 द्वारा लिखेंगे और तीसरा पद को A3 द्वारा लिखेंगे। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा और A2 A3 A4 करके हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो ये हो गया अपना प्रथम पद A। अब हमसे बोला गया है सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर D बराबर, बच्चों याद रखेंगे जो सार्वंतर होगा दूसरा में से पहले को घटाने पर प्राप्त होगा। यानी A2 -A1 करेंगे। A2 का मान 1 है और A1 का मान 3 है। आप इसे घटा लेंगे, प्राप्त हो जाएगा -2, यानी सार्वंतर हमारा आ गया 2। बच्चों इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल हमारा है -5 -1 3 7 ... अभी हमने बताया जो सबसे पहले रहता है वो अपना होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए द्वारा लिखेंगे और ये है अपना -5। अब हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर, हमने बताया आपको दूसरा पद में पहले पद को घटाना है। दूसरा पद हमारा है -1 और माइनस का साइन देने के बाद आप पहला पद लिखिए। अब -1 माइनस और माइनस यहाँ पर हो गया फिर प्लस। अब आप देख रहे हैं दोनों का साइन मेरा अलग है। बच्चों हमने एक बार आपको बताया था जब साइन एक समान हो तो हम जोड़ेंगे और साइन विपरीत हो तो हम घटाएंगे। तो हम यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, चलते हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर। 1/3 5/3 9/3 और 13/3 ... यानी ये आगे चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर हो गया 1/3 और सार्वंतर D बराबर A2 -A1। A2 का मान हमारा है 5/3 और A1 का मान है 1/3, यानी 5 - 1 ये हो गया 4/3। है ना बिल्कुल आसान। चलते हम लोग लास्ट मेरा एक सवाल बचा हुआ है, इसका 4 नंबर देखते हैं उसको हम लोग।
बच्चों देखिए इसका 4 नंबर का सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 सॉल्व। बच्चों आप देखिए सबसे पहला पद यानी प्रथम पद क्या है 0.6 और सार्वंतर b बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान है 1.7 और a1 का मान है आपका 0.6। इसे आप घटा लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बताइए 1.1, यानी a का मान आपका 0.6 और d का 1.1। तो जो इस तरह के सरल सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जो 2 नंबर वाले सवाल में रहते हैं, साथ ही कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ दिए जाते हैं, उस दृष्टि ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप अच्छी तरह से देखें और समझें, बिल्कुल आप इसे आप समझ जाएंगे।